स्टूडेंट आज हम आपको टीच करेंगे चैप्टर 1 यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के टॉपिक बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट व्हाट इज बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मुराद ये है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ किस तरह बनते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ ऑर्गेनिज्म लाइफ हाउ ऑर्गेनिज्म लाइफ इज फॉर्म्ड। एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी किस तरह बनती है, यानी सिंपल एटम यानी सब सेलुलर पार्टिकल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस तरह बनते हैं। बायोलॉजिकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है। तो स्टूडेंट ये जिस तरह एक ईंट आप जाकर इनसे क्या बनाते, दीवार बनाते हैं, दीवार से फिर रूम बन जाते हैं, रूम से फिर होम बन जाते हैं, होम से फिर क्या बन जाते हैं, विलेज बन जाते हैं, विलेज से फिर टाउन बन जाते हैं, टाउन से फिर डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर डिवीजन, डिवीजन से फिर प्रोविंस बन जाते हैं। ठीक है, प्रोविंस से कंट्री, यानी ये क्या है, लेवल है। यानी छोटे सिंपल लेवल से क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स लेवल बन गया। इस तरह एक जानदार जिस्म भी एक सिंपल लेवल से शुरू होकर एक कॉम्प्लेक्स लेवल बन जाता है। ये जो पहला सिंपल लेवल है, जो पहला सिंपल लेवल है वो है सब सेलुलर पार्टिकल। क्या है? सब सेलुलर पार्टिकल, सब सेलुलर पार्टिकल। स्टूडेंट ये सब सेलुलर पार्टिकल जो है या सब एटॉमिक पार्टिकल, क्या नाम देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। कहाँ है? एटॉमिक पार्टिकल। स्टूडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद ये है, यानी एटम के जो ज़ेली ज़रात हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और भी ज़रात है, पॉजिट्रॉन है, इनके न्यूट्रॉन है, लेकिन किसी और तक यहाँ तक है। तो स्टूडेंट एटम को जो सब पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स ऑफ एटम सब पार्टिकल्स ऑफ एटम is proton, neutron and electron। एटम की जो ज़ेली ज़रात है एक मज़ीद स्मॉल पार्टिकल से बना है, इसको हम क्या नाम देते हैं? सब पार्टिकल्स कहते हैं। और ये सब पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट लिटिल थोड़ी सी रोशनी हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर भी डालता हूँ। स्टूडेंट प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। कहाँ मौजूद होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। कहाँ पर? न्यूक्लियस, ठीक है। स्टूडेंट ये एक एटम है, लेट्स सपोज इनका जो सेंट्रल रीजन होता है वो इनका न्यूक्लियस कहलाते हैं। इनमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, इन पे प्लस चार्ज होते हैं। इसके अलावा इनमें न्यूट्रॉन भी होते हैं जो चार्ज लेस पार्टिकल है, ठीक है, इस पे चार्ज नहीं है। क्या है? चार्ज लेस है। इसके अलावा एटम की न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ है, जो गोल रास्ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं, जो ऑर्बिट कहलाते हैं या शेल भी इनको नाम देते हैं, या एनर्जी लेवल भी इनको कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो स्टूडेंट इनसे क्या बनते हैं? ये आपस में मिलकर एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। एटम बनाते हैं। स्टूडेंट्स एटम जो है
ये मैटर का छोटा से छोटा जरा है, ठीक है, जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, और इसकी साइज तकरीबन 150 पिको है, ठीक है। The smallest particle of metal, the smallest particle of metal which may or may not, which may or may not take part in a chemical reaction, in a chemical reaction. स्टूडेंट, एक एटम मादे का छोटा से छोटा जरा होते हैं जो एक कीमियाई अमल में हिस्सा ले सकते हैं और नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट, आप ये कहेंगे कि ये क्या है सर, ले सकते हैं नहीं ले सकते? ले सकते हैं वो एटम्स है, वो एलिमेंट्स है जिनका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट होते हैं। वो अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन करेगा। दूसरी तरफ जो नोबल गैसेस है जिसका आउटरमोस्ट शेल क्या है, कंप्लीट है, वो क्या करें, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसलिए वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो इस स्टूडेंट, एटम या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाया जाएगा नेचर में, या आयंस फॉर्म में। किस फॉर्म में? या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में या आयंस फॉर्म में। जो एटम क्या है, वैलेंस शेल इनकी इनकम्प्लीट है, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाया जाएगा या आयंस फॉर्म में पाया जाएगा। थर्ड जो है स्टूडेंट, ये एटम आपस में क्या बनाते, एलिमेंट्स बनाते, ठीक है, और एलिमेंट्स क्या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। दूसरे बहुत से एटम एक जैसे या मुख्तलिफ एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म बॉडी बनाया, क्या बनाया है, जिन्होंने एक जानदार की जिस्म बनाया है, वो कितने एलिमेंट से बना है? 16 से। कितने से? 16 एलिमेंट से बना है। और जो एलिमेंट्स एक जानदार की बॉडी बनाते हैं, इनको हम बायो एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये 16 है, इनकी तादाद कितना है? 16। नंबर ऑफ कितना है इनका? 16 है। बायो एलिमेंट्स थी, पिछला या बायो एटम होते हैं। स्टूडेंट, इन 16 में जो 6 है, क्या है, जो 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तकरीबन 99% एक जानदार की जिस्म का वेट बनाया है। एक जानदार की जिस्म का जब आप वजन लें, और इनके क्या है, 99% जानदार का जिस्म किससे बना होगा? इन 6 एलिमेंट से बना होगा। और ये जो 6 एलिमेंट्स है, ये जो 6 एलिमेंट्स है, इनका नाम ये है, ये जो 6 एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, दूसरा जो है कैल्शियम है। ये जो 6 एलिमेंट्स है, तकरीबन 99% एक जानदार जिस्म का वेट बनाया है। बाकी जो है वो 1% जो बॉडी वेट बनाए, वो बाकी 10 एलिमेंट से बनाया है, ठीक है। इनमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स है जो बिल्कुल ना होने के बराबर है एक जानदार जिस्म। दूसरी तरफ वो तकरीबन DNA टोटल जो एलिमेंट्स है या एटम है, वो 118 है। इनमें DNA क्या है, नेचुरल है, और बाकी जो है वो सिंथेटिक है या आर्टिफिशियल इंसान ने बनाया है, ठीक है। DNA में नेचुरल और बाकी क्या है, वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। तो ये आपस में मिलकर जो बायो एलिमेंट्स है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है, लेट्स सपोज ग्लूकोज है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, ये सब क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स है।
ये बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायो कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके अलावा इससे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन, इसकी जो मॉलिक्यूल है इनकी टू टाइप्स है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल। जो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लेट्स सपोज स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये क्या है, प्रोटीन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी ये पॉलीमर्स है। और जो मोनोमर्स है यानी जो सिंपल्स है वो उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लका ग्लूकोज है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो 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 और एक है माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये समझ आ गया। इसके बाद ये क्या बनाते हैं, बायो कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये बायो कंपाउंड्स जो बायो कंपाउंड, ये बायो का जो लफ्ज़ हम इनके साथ बोलते हैं ये इस वजह से कि ये क्या है, जानदार की जिस्म में होते हैं, जानदार की जिस्म में बनते जाते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल आपस में क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल मिलकर बायो मॉलिक्यूल are combined to each other and formed biocompounds। स्टूडेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टूडेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, चिकलम मुझसे जब हमसे दो या दो से ज्यादा एटम या एलिमेंट एक खास रेशो बलिहाजा कमियत मिल जाते हैं, मास के लिहाज से खास रेशो मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड का NaCl जो है वो इनमें क्या होते हैं, सोडियम है और दूसरी तरफ क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन 60% है, सोडियम क्या है 39 है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ये इनका मास का रेशो ये है। इसके अलावा H2O है, इनमें क्या होते हैं 2:1 क्या है, H2O बनेगा, यानी दो हाइड्रोजन होगा एक ऑक्सीजन होगा, तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट फिर जो है ये बायो कंपाउंड्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, या सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, इसको भी कह सकते हैं, ऑर्गेनेल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनेल बनाएंगे, ऑर्गेनेल। स्टूडेंट्स, बायो कंपाउंड्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डिफरेंट बायो कंपाउंड आपस में मिलकर ऑर्गेनेल बनाएंगे। जब ये कंपाउंड एक मेम्ब्रेन में इनको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, तो इनसे क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बायो कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गेनेल बनाएगा। बायो कंपाउंड्स when combined and surrounded by membrane is called organelles। स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनेल्स है ये स्मॉल बॉडीज होते हैं, छोटे बॉडीज होते हैं जो सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है इनके दरमियान क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, सही हुआ था,
ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो प्रोमिनेंट रीजन है एक सेल के अंदर, और ये क्या है, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो आउटर मोस्ट एनवेलोप है, और ये सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल का, इनके दरमियान क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, यानी मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ कुछ अजसाम होते हैं छोटे छोटे, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। और हर ऑर्गेनेल का अपना अपना फंक्शन होता है। ये लेबर की तरह सेल के अंदर काम करते हैं, इस तरह मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह ये भी काम करते हैं। लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका काम किया है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके में पूरा टूर होते हैं, इससे क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं। और स्टूडेंट, और ये एनर्जी की हम डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, दूसरी तरफ क्लोरोप्लास्ट है जिसके में भी एक अहम प्रोसेस होते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम होते हैं, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की सनलाइट को यूटिलाइज करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में CO2 और H2O से क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी देते हैं। ये दोनों बहुत जो खुराक है वो हम भी इस्तेमाल करते हैं, प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन भी ऐसा है वो भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत अहम किरदार है क्लोरोप्लास्ट का। तो स्टूडेंट, ये ऑर्गेनेल आपस में मिलकर, बहुत से ऑर्गेनेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। बहुत से ऑर्गेनेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ऑर्गेनेल आपस में मिलकर क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। और सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदार जिस्म की साख्त और फेल की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है, क्योंकि तमाम एक्टिविटी कहाँ पे होते हैं, सेल में होते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर बनेगा, वो सेल के अरेंजमेंट से बनेगा। ठीक है। Now student, cell is the basic, cell is the basic, is the basic unit of structural and functional of all organisms. सेल क्या होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं कि वो क्या सिर्फ एक ही सेल पूरे बॉडी की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी सारे लाइफ की जो एक्टिविटी होते हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करते हैं। इससे जो जानदार यानी यूनिसेलुलर जो जानदार होते हैं, यानी वन सेल से जो बना होता है। दूसरी तरफ बहुत से सेल कभी कभी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी जो होते हैं बहुत से सेल से बना होता है। with more cell combined to each other and organized form to function to each other, they form a multicellular organism. तो स्टूडेंट, सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरली और functionally same cell combined to each other and formed a tissue. Structurally and functionally same cell combined to each other, formed a tissue. Student, जब साख्त और फेल के लिहाज से एक जैसी खुलिए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं।
जानवरों में भी टिश्यू है, एनिमल में भी टिश्यू है, प्लांट में भी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। नर्व सेल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो नर्व टिश्यू बनाते हैं। एपिथेलियल सेल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। जब मसल सेल होते हैं आपस वो कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ है और हर टिश्यू का क्या होते हैं, हर सेल का अपना काम होता है। जिसके एपिथेलियल सेल का काम सिक्रीशन होते हैं, नर्व सेल का काम क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और दूसरी तरफ जो मसल सेल है इसका काम क्या, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काम है इसका, यानी पहनना और सिकुड़ना इसका क्या है, काम है। तो स्टूडेंट ये जो टिश्यू है वो आपस में मिलकर डिफरेंट टिश्यू आपस में कंबाइन होकर एक मुनज़्ज़म अंदाज में जब काम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। आर्गन स्टूडेंट जब डिफरेंट टिश्यू फंक्शनली और स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। व्हेन डिफरेंट टिश्यू, व्हेन डिफरेंट टिश्यू combine to each other, they formed a organ. Different organs है, हार्ट एक ऑर्गन है, स्टोमच एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है। तो ये जो हार्ट है या स्टोमच है, स्टोमच के अंदर क्या एपिथेलियल टिश्यू है क्योंकि इनमें होते सिक्रीशन होते हैं मुख्तलिफ जूसेस का। इसके अलावा एंजाइम का, इसके अलावा इनमें क्या मस्कुलर टिश्यू है, इनमें मसल भी होते हैं, स्मूथ मसल भी होते हैं। दूसरी तरफ इनमें नर्व टिश्यू है क्योंकि स्टोमच, कभी कभी आपको पेन होते हैं स्टोमच में, पेन तो स्टोमच में होते हैं, फिर भी आप फील करते हैं। और ये क्या होता है, ये मैसेज जाते हैं स्टोमच से दिमाग को, दिमाग क्या डिसीजन करते हैं क्या होगा आपके स्टोमच में पेन है। ये क्या होता है, ये इम्पल्स नर्व टिश्यू के ज़रिए स्टोमच से दिमाग का दिया। तो स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ टिश्यू क्या करते हैं, जब एक साथ काम करते हैं तो इसी क्या बन जाते हैं, आर्गन बन जाते हैं। बहुत से आर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम। स्टूडेंट जब बहुत से when many organ combine to each other and perform special function. It's called organ systems. Student जिस तरह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा माउथ है, हमारा जो ट्रीकिया है, हवा की नली है, इसके अलावा लंग्स है,
तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आर्गन जो है ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे के साथ काम करते थे, क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या होते हैं, हमारा माउथ है, इसके अलावा जो एसोफेगस है, खुराक की नली है, दूसरी तरफ स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सब क्या होते हैं, आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म आर्गन्स है और यहाँ पर से मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम किया है, खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, यानी क्या होते हैं, लार्ज मालिक्यूल के उनके क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह नर्व टिश्यू है, इसमें क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ब्रेन होते हैं, इनमें स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, इफेक्टर, रिसेप्टर, ये सब क्या होते हैं, एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे के साथ काम करके ये सब आर्गन क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी एग्जांपल है, दूसरा respiratory सिस्टम, ठीक है। तो क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी यानी नोज है, इनमें इंक्लूड है, और इसके अलावा फेरिंक्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है, ब्रोंकाई है, तो ये क्या बनाते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और इसका काम क्या, गैसियस एक्सचेंज, यानी ब्लड और लंग्स के दरमियान जो गैसीय ऑक्सीजन और CO2 का है, दूसरी तरफ माहौल के दरमियान जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है, ये किसकी वजह से होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से होते हैं। ये आर्गन सिस्टम, ये मुख्तलिफ सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसके अलावा जो नर्व सिस्टम है, दूसरी तरफ ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट organ system work together and they form the organism। ये मुख्तलिफ जो सिस्टम, आर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में काम करके इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट ये क्या ऑर्गेनिज्म बन गया, जब स्टूडेंट ये ऑर्गेनिज्म, जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का एक ऐसा गिरोह जो आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो ये जानदारों का ग्रुप आपस में मिलकर स्पीशीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पीशीज जानदारों का ऐसा ग्रुप हो जो आपस में क्या होते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, स्पीशीज का नाम देते हैं। A group of organism who reproduce
and fertilization with each other and found data यार new organism would produce meeting क्या meeting जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में मिलाप कर सकते हैं, उनकी मिलाप से क्या होते हैं बच्चे पैदा हो सकते हैं, उनके बच्चे 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसका हम क्या नाम देते हैं? स्पेशीज का नाम देते हैं। स्टूडेंट स्पेशीज जो होते हैं, स्पेशीज है यहाँ पे बैठ जाए स्टूडेंट। स्पेशीज जो है जब एक जैसे स्पेशीज क्या होते हैं, एक जैसे स्पीशीज एक खास इलाके में रहते हैं, एक खास वक्त में, तो इसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? पॉपुलेशन। क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम आबादी का नाम भी देते हैं। आबादी का यानी ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की आबादी। किसकी आबादी? इंसानों की आबादी। ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानों की आबादी, लेट्स सपोज काऊ की आबादी, गोट की पॉपुलेशन, बकरियों की आबादी। दूसरी तरफ ये मुख्तलिफ स्नैक पॉपुलेशन, सांपों की आबादी। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ स्नैक्स होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन होते हैं। एक खास इलाके में स्टूडेंट, एक खास इलाके में जब एक ही स्पेशीज एक ही वक्त में रहते हैं तो हम इसको नाम देते हैं पॉपुलेशन। one type species live in a specific area in a specific time. तो स्टूडेंट ये क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। स्टूडेंट ये डिफरेंट पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन नहीं है। जब डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक खास एरिया में रहते हैं तो हम इसको नाम देते हैं कम्युनिटी। क्या नाम देते हैं? कम्युनिटी। क्या नाम देते हैं? कम्युनिटी। यानी मुख्तलिफ स्पेशीज जब एक खास इलाके में रहते हैं तो हम इसको नाम देते हैं कम्युनिटी। यानी इंसानों की पॉपुलेशन हो, स्नैक की पॉपुलेशन हो, प्लांट्स की पॉपुलेशन हो, और एंजियोस्पर्म की पॉपुलेशन, दुधार पौधों की पॉपुलेशन। तो ये क्या बनाते हैं? ये कम्युनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। डिफरेंट पॉपुलेशन, when live together, they formed a community. Student, जब मुख्तलिफ कम्युनिटी क्या होते हैं? जब मुख्तलिफ कम्युनिटी किसी माहौल में रहते हैं तो ये क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। when different communities, there have been many communities, community
In many communities live in an environment they formed an ecosystem. माहौल में क्या होते हैं? दो चीज़ें होते हैं, एक लिविंग चीज़ होते हैं, पहले माहौल क्या होते हैं? माहौल हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें वो लिविंग है, नॉन लिविंग, वो हमारे क्या एनवायरनमेंट है। स्टूडेंट ये जो एनवायरनमेंट है इसमें दो चीज़ें रहते हैं, ये लिविंग रहते हैं, एक क्या होते हैं नॉन लिविंग रहते हैं, यानी एक जानदार अजसाम रहते हैं, एक गैर जानदार अजसाम रहते हैं। जो गैर जानदार अजसाम है इनको हम कहते हैं एबायोटिक, यानी माहौल के दो फैक्टर होते हैं, एक जानदार एक गैर जानदार, ये लिविंग है नॉन लिविंग। जो लिविंग होते हैं इनको क्या नाम देते हैं? बायोटिक। जो नॉन लिविंग होते हैं इसको नाम देते हैं एबायोटिक। तो स्टूडेंट्स जानदार का एबायोटिक के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, एबायोटिक के साथ जो रिलेशन है इसको हम क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम। और जो लिविंग के साथ भी इनका जो रिलेशन है, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम का नाम देते हैं। स्टूडेंट बहुत से इसके बाद आते हैं बायोस्फीयर। क्या नाम आपने क्या आते हैं? बायोस्फीयर। स्टूडेंट बायोस्फीयर क्या होते हैं? ये वो जोन होते हैं, क्या होते हैं? वो जोन होते हैं, वो रीजन होते हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्टेबल हो, जहाँ लाइफ मुमकिन हो। ये क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर कहलाते हैं। लाइफ जोन क्या नाम देते हैं? लाइफ जोन। रीजन या प्लेस वी आर लाइफ एक्सिस्टेबल, सिंपली जहाँ पर क्या होते हैं? जानदार रहते हैं। एक होते हैं हैबिटेट का नाम भी आप सुना होगा, यानी जानदार के रहने का जो जगह होते हैं हम इसको नाम देते हैं हैबिटाट, ठीक है। तो हैबिटाट जो होते हैं वो जुदा चीज़ है, बायोस्फीयर जुदा चीज़ है, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या होते हैं? ये वो रीजन होते हैं जहाँ पर लाइफ क्या होते हैं? एग्जिस्टेबल होते हैं। इनकी क्या होते हैं? हमारा चूँकि हम अर्थ तक मौजूद है तो हम कहते हैं कि सिर्फ लाइफ कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर एग्जिस्टेबल है? सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्टेबल है, लेकिन अर्थ के बगैर हमें किसी और जगह का क्या है हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए जो बायोस्फीयर है ये हमने 3 जगहों में क्या है डिवाइड किया है, ठीक है। बायोस्फीयर को हमने 3 स्फीयर में मजीद डिवाइड किया है, 3 अक़साम में डिवाइड किया है। एक को हम नाम देते हैं लेथोस्फीयर। क्या नाम देते हैं? लेथोस्फीयर। एक को नाम देते हैं हाइड्रोस्फीयर। थर्ड को हम नाम देते हैं लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर। लेथोस्फीयर ये बायोस्फीयर का जो ज़मीन का हिस्सा है ये क्या कहलाते हैं? लेथोस्फीयर कहलाते हैं। बायोस्फीयर का जो समंदर है, जो वाटर हिस्सा है, यानी जहाँ जो वाटर में जो लिविंग लाइफ है, ये हम बायोस्फीयर के किस टाइप में हम स्टडी करेंगे? हाइड्रोस्फीयर में स्टडी करेंगे। और जो एटमॉस्फेयर है ये जो हवा का जो गिलाफ हमारे अर्थ की जो लिपटा हुआ है वो इसका नाम देते हैं एटमॉस्फेयर, यानी हमारे अर्थ के इर्द गिर्द गैसों का क्या है? एक मजमूआ है, और इस गैसों के मजमूए को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट लेथोस्फीयर में कौन कौन से रहते हैं? जो डिजर्ट एनिमल्स है, मतलब हम है, स्नैक्स है, लिजर्ड वगैरह। और हाइड्रोस्फीयर में भी क्या होते हैं? फिश है, फिश भी है, इसके अलावा और भी सिंगर है, है।
दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर में है भी लिविंग लाइफ के एग्जिस्ट है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो हवा में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।